लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग, वो ही टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ही वॉज वेरी काइंड एंड ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसके जो लोग थे वो बहुत खुश रहते थे। द किंग ऑफ अदर किंगडम्स ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम, दूसरे राजा भी उसे बहुत उसका आदर करते थे। बट द किंग वॉज ऑलवेज वरीड, वो हमेशा परेशान रहता था। द कॉज ऑफ हिज वरी वॉज हिज ओनली सन, जो उसका बेटा था वो ही उसके लिए वो परेशान रहता था। एक दिन ही वेंट टू द सेज, वो सेज एक साधु के पास गया और बोला, ओ पायस सोल, आई हैव ओनली वन सन, मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो बहुत बट ही हैज बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू माई एक्सेसिव अफेक्शन, लेकिन वो बिगड़ गया क्योंकि मैं उसकी सारी बात मानता था। वो कहता था मुझे ये दिलवा दो वो दिलवा दो, मैंने सब दिलवाया, वो बिगड़ गया है। ही डू नॉट रेस्पेक्ट एनीबडी, वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता, वो ओबे नहीं करता। जैसे जैसे मैं नहीं करती तुम भी नहीं करती, तो वो ओबे नहीं करता था। द सेज लिसन टू द किंग पेशेंटली, सेज ने किंग को बहुत ध्यान से सुना एंड सेड, यू सेंड द प्रिंस टू मीट मी टुमारो, तुम मेरे पास भेजो तो मैं भी अद्विका को साधु के पास भेज देता हूँ। साधु ने बोला तुम मेरे पास भेजो अपने बच्चे को। द नेक्स्ट डे द प्रिंस रीच द सेज कॉटेज, अगले दिन उसका जो राजा का जो बेटा था वो साधु के झोपड़ी में गया, कॉटेज में। देयर वॉज अ बिग गार्डन फ्रंट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन था। द सेज टुक द प्रिंस फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन, अब साधु उसे घुमाने ले गया गार्डन में, चलो घूमते हैं। द सेज इंडिकेटिंग टू अ स्मॉल नीम ट्री सेड, सेज ने एक नीम ट्री को देखा और बोला, सन, निधि आवाज कम कर लेना जरा, डू यू सी द स्मॉल ट्री देयर, क्या तुमने वहां ट्री देख रहे हो? वो बोला, प्लक सम ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री एंड च्यू देम, इनमें से कुछ पत्तियों को तोड़ो और उन्हें चबाओ। द प्रिंस वेंट देयर एंड प्लक्ड सम नीम लीव्स एंड पुट देम इन हिज माउथ, उसने कुछ पत्तियां तोड़ी और उनको अपने मुंह में रख लिया। द टेस्ट वॉज सो बिटर दैट ही इमीडिएटली स्पॉट देम आउट, अब वो जैसी उसने पत्तियां खाई वो बहुत कड़वी थी। नीम की पत्तियां कैसी होती है, नीम एक पेड़ होता है उसकी पत्तियां होती हैं बहुत कड़वी, जैसी उसने खाया बहुत कड़वी पत्तियां थी, उसने एकदम से वॉमिटिंग कर दी। These are very bitter, ये तो बहुत कड़वी हैं। I can't understand why people grow such plants, मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे पेड़ क्यों उगाते हैं, इतनी कड़वी मिट्टी, जो मैं उल्टी हो गई मेरे को। When this plant grow, it will spread only bitterness, जब ये प्लांट बड़ा होगा और कोई भी इसकी पत्ती नहीं खा सकता, इसकी तो कड़वी पत्ती हैं। I can't make out the importance of such trees, ये कैसे इतने ये पेड़ क्यों उगाए जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इनका क्या फायदा, कड़वे कड़वे पेड़ों को क्या फायदा, मत उगाने चाहिए। सेइंग सो द प्रिंस अप्रूटेड द प्लांट एंड थ्रू इट अवे, और उसने उस प्लांट को उखाड़ दिया जड़ से, ये उखाड़ दिया और उसे फेंक दिया। द सेज सेड स्माइलिंगली, अब जो साधु था वो हंसकर बोला हल्का सा ऐसे करके, सन, द एनिमी में डिस्ट्रॉय यू इन द सेम वे एज यू डिस्ट्रॉय द प्लांट, जैसे तुमने पेड़ को उखाड़ के फेंका इसी तरह तुम्हारा एनिमी भी तुम्हें हरा सकता है, उखाड़ सकता है, मार सकता है। यू आर अ केयरलेस चाइल्ड, तुम बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे हो अद्विका की तरह। यू टेक नो इंटरेस्ट इन द कोर्टली अफेयर, तुम राजा की कोई बात नहीं मानते हो, तुम राज्य के किसी भी उसमें कोई भी वो नहीं लेते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तुम अपनी चीजें जैसे अद्विका अपनी चीजें नहीं संगवाती है, केवल फैलाती रहती है और शाम को नहीं संगवाती है। यू नीदर रेस्पेक्ट नॉर ओबे योर एल्डर्स, तुम किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हो और किसी को ओबे भी नहीं करते हो। योर फादर इज मच वरीड अबाउट यू, आपके फादर को बहुत चिंता होती है कि आप ओबे नहीं करते हो। यू विल कम टू थ्रोन आफ्टर योर फादर, जब आपके फादर के बाद आप राजा उस पर बैठोगे, राजा बनोगे। बट योर सब्जेक्ट्स वुड नॉट रेस्पेक्ट यू, लेकिन जो लोग हैं गांव के वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। जो बच्चा गंदा होता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। तो वो कहते हैं द प्रिंस वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, प्रिंस को अपना बिहेवियर बहुत बेकार लगा। उसने साधु से बोला, आई विल ट्राई टू बी अ गुड सन,
अब से मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा एंड अ गुड प्रिंस, और अच्छा राजा। अ स्मॉल बिटर प्लांट हैज टॉट मी द लेसन ऑफ लाइफ। एक बिटर प्लांट ने, एक वो कड़वा सा जो नीम का पेड़ था, उसने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई कि जो गंदा बोलेगा, जो गंदा होगा, जिसके मुंह में कड़वाहट होगी, उसे निकाल देते हैं सब। द प्रिंस टच द सेज फीट। अब प्रिंस ने साधु के पैर छुए एंड वेंट टू द पैलेस, और अपने राज्य में, अपने महल में चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड ओबे एल्डर्स। हमें कड़वा नहीं होना चाहिए, जो अच्छी बात नहीं होती है। और अद्विका तो वे भी नहीं करती है, और अद्विका अपने सारा सामान फैला देती है। यस, तो अब तुम संगवाए करोगे अपना सामान, हैं? यस, चलो, ओके।